तरफ से आप सबको शुभ प्रभात। जय भीम, नमो बुद्धा। आप स्वस्थ रहे, मंगल रहे, आनंदित रहे और सत्य का साक्षात्कार करें, क्योंकि सत्य ही है कि जो हमें जीवित रखने की प्रेरणा देता है और हम सत्य के लिए ही जीवित हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो सजग नहीं है वो जीवित होके भी मृत है। तो अगर हम मृत नहीं है इसका मतलब हम सजग है। तो सजग रहने की जो प्रक्रिया जो है यही हमारी सत्यता को देखने की या सत्यता में जीने की हमारी कहीं न कहीं अनुभूति हम लेते जा रहे हैं। और उसी के क्रम में हम अलग अलग विषय का संदर्भ लेते हुए या उसका थोड़ा अध्ययन करते हुए हम अपनी स्मृति को, सजगता को, हमारी प्रज्ञा को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम 6वें दिवस में आ पहुँचे हैं। हमारा प्रवास धीरे धीरे और गहराई की तरफ बढ़ते जा रहा है और हमारी गहराई हमारे मन के भीतर है और हमारा प्रवास भी हमारे मन के भीतर करना है। हमारे व्यवहार, हमारे आचरण के भीतर करना है कि हम क्या आचरण कर रहे हैं और किस आचरण का क्या परिणाम होता है। ये सजगता ही हमारे प्रज्ञा को विकसित करने के लिए और जो परम आनंद है उसका अनुभव लेने के लिए हमें मदद करने वाली है। तो हमारा प्रयास ही है जो हमें बुद्ध बनाता है, जिसे हम अत्यधिप भव कहते हैं। और वो प्रवास अगर मध्यम मार्ग का है, जिस मार्ग में हम जागरूक और अजागरूक दोनों मन का अनुभव करते हुए और बहुत ही प्रामाणिक और सहजता का अनुभव करते हुए जब हम प्रवास करते हैं तो कठिन प्रवास भी सरल लगने लगता है। अन्यथा सत्यता के ऊपर इतनी सारी धारणाएं हैं, इतनी सारी ऊपर लहर है कि सत्य बहुत गहराई में छुपा है। तो उस सत्य को हमें ढूंढना है या उसे उसके ऊपर जो स्तर लगे हुए हैं क्लेशों के, हमारे कर्मों के, अजागृति के, अज्ञान के, तो उनको धीरे धीरे हमें शुद्ध करना है। और उस शुद्ध करने के साथ ही भीतर का हमारा जो मूल स्वभाव है बुद्ध का, बुद्धत्व का, परमानंद का, उसका हमें स्वाद मिलना ही मिलना है। वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा निर्वाण है, वही परम उद्देश्य है। तो आज हम ऐसे ही ध्यान का एक सराव करने वाले हैं, जो हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर जो वज्रयान ध्यान की शुरुआत हम आज से करने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी तक आनापानसति, मैत्री भावना, बुद्धानुस्मृति और कल हमने शून्यता का ध्यान किया था, उसी का ही एक विकसित रूप है। ऐसा मत समझिए कि ये बहुत ही एक नया और अलग ध्यान होते हुए भी वो अलग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी हमें स्मृति का हमेशा सराव करना है, स्मृतिमान रहना है, हमारी भावनाओं को शुद्ध रखना है, मैत्रीपूर्ण रहना है, मैत्री के साथ में हमें ध्यान करना है। एक प्रकार का एक ये ध्यान हम करने वाले हैं, एक सम्मिश्रित ध्यान है। उसमें जागृति भी है, उसमें मैत्री भावना भी है, उसमें बुद्ध के गुणों को देखना भी है, बुद्धानुस्मृति है, और उसमें प्रज्ञा भी है। कल हमने जो शून्यता का ध्यान किया था। लेकिन इन सभी ध्यानों को जब हमने अलग अलग किया तो उसके हमें अलग अलग उसके एस्पेक्ट से, अलग अलग अनुभव से हम गुजरे हैं। अभी वज्र सत्व
ध्यान साधना में ये सभी बातें हम विजुलाइज करके जो शब्दों में हमने सुनी थी या एक बौद्धिक स्तर पे हमने उसको समझने का प्रयास किया था कुछ भावनिक स्तर पे, यहाँ पे हमें काल्पनिक जो भाषा है या प्रतीकात्मक भाषा है या ऊर्जा जो बुद्ध की ऊर्जा है, गुण भी बुद्ध के ऊर्जात्मक होते हैं। बुद्ध का जागरूक रहना या बुद्ध की करुणा, बुद्ध की प्रज्ञा, ये ऊर्जात्मक है, शक्ति है। तो शक्ति को कैसे हमने अपने ध्यान में देखना है, उसका स्वयं भीतर अनुभव करना है, उसी के उद्देश्य से ये ध्यान साधनाएं विकसित हुई है, ताकि हमें इन बाकी सभी ध्यानों का एक ही ध्यान के भीतर हमें उसका अनुभव मिले और हम जिसके लिए ध्यान करते हैं कि हम अपने पापों से या अकुशलता से हम मुक्त होना चाहते हैं या शुद्ध होना चाहते हैं। ये हमारा ध्यान का परम या प्राथमिक उद्देश्य है, जिसे हम समत ध्यान कहते हैं। और विपश्यना का ध्यान हम सत्य को साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है कि हम अपने जितनी बुराई हमारे भीतर है, उसको हम शुद्ध होते हुए देखते हैं, और शुद्ध जैसे होते हैं वैसे ही हमारा भीतरी जो बुद्धत्व का जो स्वभाव है, उसका भी हमें साक्षात्कार होने लगता है। तो ये शब्दों में समझना या सुनना कभी कभी हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन वो पूरा पर्याप्त अनुभव नहीं है, और इसलिए ध्यान साधना से हम उस अनुभव को संपूर्णता में हम अनुभव करने वाले हैं। तो वज्र सत्व का अर्थ जो है, ये बुद्ध की ऐसी काया है जिसे धर्म काया कहते हैं या सत्य काया कहते हैं। जिस सिद्धार्थ बुद्ध को हम जन्म होते हुए, बुद्धत्व प्राप्त करते हुए और महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हुए देखते हैं, वो बुद्ध का शरीर आज हमारे पास अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हुए है ये निश्चित है। और उसके प्रतीक रूप में हमें स्तूप है या बुद्ध की प्रतिमाएं जो आजकल हमें हमारे घर में या विहारों में दिखाई देती है, वो सिर्फ भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन उस भौतिक जो बुद्ध हुए थे, ऐतिहासिक बुद्ध हुए थे, उनके भीतर क्या अनुभव था जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। और उसी बुद्धत्व के अनुभव को, जिसको हम धर्मकाया कहते हैं या परम ज्ञान कहते हैं, हाँ, उसी ज्ञान को वज्र सत्व कहा जाता है वज्रयान परंपरा में। और वो संपूर्ण प्रज्ञा और करुणा का वो संपूर्ण स्वरूप है। तो ऐसे बोधिसत्व भी उनको कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं और धर्मकाया भी कहते हैं। तो कभी कभी उसको शब्दों में ना पकड़े कि बोधिसत्व मतलब बुद्ध से छोटे या वो मतलब वैसे, ऐसा इसमें हमें नहीं समझना है। जिस परिप्रेक्ष्य में जो हम ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए वो संपूर्ण वो बुद्ध ही है। और ऐसे बुद्ध है कि जो बुद्ध ने भी स्वयं कहा था कि जो प्रतीत्व समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है, वही बुद्ध को देखता है। तो हमें प्रतीत्व समुत्पाद का ही अर्थ है परम प्रज्ञा या परम ज्ञान या संबोधि। तो जो हमारे पास में पहले से ही ज्ञान है, उसी के आधार पर ये ध्यान का हम सराव थोड़े उनके विधि से, जो विधि शायद हमने जब हम शाक्य मुनि या क्या कहते हैं, बुद्धानुसति जो हमने ध्यान किया था, उसी का ही एक विकसित स्वरूप है। बुद्ध ने जो अनुस्मृतियाँ बताई है, अगर इसका स्रोत जो हम अभी ध्यान करने वाले हैं, वो उसी के ही स्रोत में से एक विकसित हुई विधि हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई एकदम नई चीज़ें जो बुद्ध के शिक्षा में अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूर है कि एक थोड़े उससे और हमें मदद करने के लिए हमें ये ध्यान काम में आ सकता है। तो यह है वज्र सत्व। और वज्र सत्व मतलब बुद्ध का सत्य स्वरूप। उसको हमें महसूस करना है कि वो सही में हमारे साथ या हम उसके साथ कैसे हमें देखना है, या उसकी साधना का अर्थ ही है कि उसे साध्य करना है या उसका अनुभव लेना है। यही साधना का या ध्यान का अर्थ है। अभी हम क्यों करें ये ध्यान, क्यों करें? दो बातों के लिए ध्यान
बहुत ही प्रचलित है, किया जाता है और उससे हमें भी लाभ हो सकता है अगर हम उस प्रकार से उद्देश्य को ध्यान में रखते इस ध्यान को करते हैं। पहला उद्देश्य इसका ये है कि हमारे जो भी अकुशल कर्म हैं, जिसे हम बहुत ही सामान्य और ऊपरी तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे पाप कहते हैं। पाप ये शब्द बौद्ध धर्म में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अकुशल या क्लेश या जितनी भी अशुद्धता हमारे कर्म में है, हमारे मन में है, हमारे जीवन में है, हाँ, इसको शुद्ध करना, ये इस ध्यान का पहला उद्देश्य है कि जो हम अनुभव भी करने वाले हैं। और दूसरा है, जैसा हमारे अकुशल क्लेश है, कर्म है, जिसे हम लोभ द्वेष मोह कहते हैं, या हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, छोटी बड़ी या जहाँ पे भी छुपी हुई है, हाँ, ऐसे देखने समझने में हमें कभी कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस ध्यान से जब हम करेंगे तो उसका निश्चित हमें उसका अनुभव होगा। और हमारे भीतर जो बुद्ध का स्वभाव है, हम्म, बुद्ध का स्वभाव क्या है कि अद्वैत है या अनात्म है। हम्म, किस चीज़ से अनात्म है? करुणा और प्रज्ञा के साथ बना हुआ हमारा स्वभाव है। हम्म, और वही स्वभाव को ही वज्र कहा जाता है। हाँ, वज्र का मतलब वो सभी क्लेशों को नष्ट करता है और स्वयं अखंड रहता है। तो बुद्ध का स्वभाव कैसे अखंडित है, अभेद है। हमेशा बुद्ध या बुद्धत्व जो है करुणा और प्रज्ञा के साथ में विराजमान रहते हैं, और सभी सत्वों में रहते हैं, सभी जगह में रहते हैं। बुद्ध की जो धर्म काया है, जिसे हम सत्य कहते हैं, वो सत्य हमेशा, हाँ, अनात्म है, करुणा और प्रज्ञा के साथ में विराजमान रहता है। तो वो स्वभाव जो है, हाँ, उसका हमें अनुभव भीतर से होगा कि मेरा स्वभाव बुद्धमय है। हाँ, करुणा और प्रज्ञा का ही मेरा मूल स्वभाव है कि जो मैं देख पा रहा हूँ। तो ये उसके ध्यान का उद्देश्य है। तो चलिए हम ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम इसके पहले भी ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारे शरीर को हम थोड़ा तनाव मुक्त कर लेते हैं। और जो चित्र दिखाई दे रहा है यही वज्र सत्व का चित्र है, लेकिन ये गोल्डन इसमें है, लेकिन हमें उसको वाइट कलर का, जो हमने कुछ सिंबल्स या रंगों के बारे में देखा था, तो उसका थोड़ा हमें ध्यान में इस्तेमाल करना है। जो जो मैं इस साधना के साथ में जुड़े हुए 4 या 5 सिंबल्स हैं, प्रतीक है, जो ध्यान के भीतर ही मैं उसका जिक्र करूँगा। और इसके बारे में थोड़ा और आने वाले कुछ टॉक्स के अंदर हम और स्पष्टता हो सकती है। अभी हमें ध्यान के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आपकी बैठक आप ले लीजिए। इस ध्यान को हम 4 स्टेप में करने वाले हैं। एक पूर्व तैयारी की हमारी एक प्रगति रहेगी। फिर हम पहले स्टेप में हम वज्र सत्व का संदर्शन करेंगे, विजुलाइज करेंगे। और दूसरे स्टेप में हम शुद्धिकरण करेंगे वज्र सत्व के मंत्र से, या वज्र सत्व की जो एनर्जी जो है वो हमारे भीतर कैसे ट्रांसफॉर्म होती है और हमारा पूरा व्यक्तित्व कैसे शुद्ध होता है, वो शुद्धिकरण प्रक्रिया होगी दूसरी प्रगति में। और तीसरी प्रगति में हम जो कल्पना की है वज्र सत्व की, उस को हम डिसॉल्व करेंगे। तो निर्माण करना, कुछ समय स्थिति में रहना और उसको नष्ट होते हुए देखना, यही प्रचित्त समुत्पाद है।
तो प्रतीत समुत्पाद के मूल्य पर ही या नियम के आधार ही हमें ये ध्यान साधना करनी है। किसी प्रकार की भी नासमझी या किसी प्रकार की भी अंधश्रद्धा से या जो संभ्रम है, उसको बाजू में रख के या उसके प्रति थोड़ा हमें सजग होना है, क्योंकि हमारा अजागरूक मन है और अजागरूक मन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, धारणाएं पहले से ही हमारे मन में पड़ी हुई है। उसको हमें समझना है कि ये मेरी धारणा है और मेरा प्रयोग है, ये मेरा अनुभव है कि जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो दोनों बातों को थोड़ा समझिए अपने आप, और मन जो देखना चाहता है, जो अनुभव करना चाहता है, उसके लिए कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए, समझने के लिए भी तैयार होता है। तो हमारा ही मन है और हमारे मन में आने वाली जो भी धारणाएं हैं उसको बाजू में रखकर हमें ध्यान करना है, प्रज्ञा के आधार पर, समझदारी के आधार पर। धीरे धीरे आंखें बंद करें। देखिए, जैसे हमने आंखें बंद की है, वैसे मनों में विचारों के तरंग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे विचारों में ही हमारे धम्म के भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं। धम्म छंद ध्यान का, बुद्ध का, शीलों का। देखिए, ऐसे धम्म छंद से ही हम इस ध्यान के लिए समर्पित हो रहे हैं। बुद्ध को स्मरण करें, मेरे शरण गमन को और परिणाम कारक करने के लिए बुद्ध के समीप जाने के लिए अपनी श्रद्धा को देखें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मेरे श्रद्धा का केंद्र बुद्ध, धम्म और संघ। रत्नों को समर्पण ही मेरा ध्यान का आधार है। देखिए, आपके भीतर श्रद्धा के साथ साथ करुणा का भी भाव उत्पन्न हो रहा है। सभी जीवों के लिए, सभी दुखों को देखकर उसके कारणों के साथ आप देख रहे हैं। वो दुख मुक्त हो रहे हैं। सभी जीवों का सुख और सुख के कारण से वो सुखी हो रहे हैं।
आपका चित्त मैत्रीपूर्ण है, करुणापूर्ण है। इस ध्यान से सभी जीवों को लाभ होगा। इस भावना से हम ध्यान कर रहे हैं। संकल्प करें कि 40 मिनट के लिए मैं ध्यान करूं। मेरा समर्पण है। संकल्प सांस की स्मृति को बनाए रखें। सजग है शरीर और सांस के प्रति। हमारे हृदय में मैत्री है, श्रद्धा है। हमारा जागृत मन शांत है। और इस शांत मन में जो हमारा अजागृत मन है, उस मन से हम संवाद करने वाले हैं। उसकी शक्ति को हम रूपांतरित करने वाले हैं। वज्र सत्व बुद्ध को संदर्शन करते हुए देखिए, हमारा मन अनेकों प्रकार की कल्पनाएं निर्माण करता है। जो हम सोचते हैं, जो भाव उत्पन्न होता है, उसका एक चित्र निर्माण होता है। उसी कल्पना शक्ति का हम इस ध्यान में उपयोग करें। कल्पना करें कि हमारे सर के ऊपर जो माथा है, उस माथे के ऊपर एक शुभ्र सफेद चमकदार ऐसे एक बीज शब्द का निर्माण हो रहा है। जो शब्द पाम है, PAM, इस शब्द से इस शब्द का वहाँ पे निर्माण हुआ है। जो सफेद कलर का है, जो बोधिसत्व या बुद्ध वज्र सत्व का वो बीज शब्द है। जिस बीज में से बोधिसत्व निर्माण होने हैं। देखिए, वो बीज
अक्षर जो है वो धीरे धीरे कमल पुष्प में रूपांतरित हो रहा है। जो कमल पुष्प सुंदर और तेजस्वी है। हमारी भावनिक और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करें और कल्पना करें कि शुभ्र ऐसा कमल उस बीज मंत्र से निर्माण हो रहा है, जो शुभ्र है, तेजस्वी है। जो हम सोच रहे हैं या जो सुन रहे हैं वैसा ही कुछ निर्माण होते हुए हमारे सर के ऊपर हम देख पा रहे हैं। अगर नहीं दिखा रहा है, चिंता ना करें, सिर्फ शब्दों को सुनकर महसूस करें। अपने आप से संघर्ष ना करें, क्योंकि जैसी हमारी कल्पना शक्ति है उसका धीरे धीरे इस्तेमाल करें। देखिए उस कमल पुष्प के मध्य में एक शब्द जो है आहा। आहा, जिसका अल्फाबेट AH है, उस केंद्र पर निर्माण हो रहा है। निर्माण होते होते वो एक सफेद चंद्र की डिश में परिवर्तित हो रहा है। चंद्र की डिश तेजस्वी और प्रकाशित है। और उसी केंद्र में और एक शब्द अवतीर्ण हो रहा है, जिसका अल्फाबेट हम है, HUM। उसी केंद्र में निर्माण हो रहा है। देखिए ये सब प्रतीक शब्द, ये हमारी संज्ञाएं है जो एक के बाद एक निर्माण हो रही है और रूपांतरित हो रही है। जो हम सुन रहे हैं उससे हमारी संज्ञा निर्माण हो रही है और उसी से हम कल्पना कर रहे हैं। और हर एक कल्पना के बाद दूसरी कल्पना, पहली कल्पना लुप्त होके दूसरी कल्पना उत्पन्न हो रही। देखिए वो हम जो है वो वज्र में रूपांतरित हुआ है। जो वज्र 5 दिशाओं में फैला है।
और उस वज्र का प्रकाश संसार के सभी दिशाओं में फैल रहा है। जो वज्र प्रज्ञा और करुणा का प्रतीक है। बहुत ही सजगता से और सहजता से हम प्रयास करें। कोई जल्दीबाजी ना करे या चिंता ना करे। इसमें से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस देखने का आनंद अनुभव करें। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तब भी चिंता ना करें, शब्दों का अनुभव करें। देखिए वो वज्र जो प्रकाशित तेजस्वी है, उसी वज्र में से वज्रसत अवतीर्ण हो रहा है। उसमें से बुद्ध बुद्ध वज्रसत का निर्माण हो रहा है। जो उनका सुंदर ऐसा तेजस्वी रूप उस वज्र में से उत्पन्न हो रहा है। वो वही वज्र है जो वज्र करुणा और प्रज्ञा का प्रतीक है। देखिए वज्रसत तेजस्वी और शुभ्र कलर के हैं। उनका प्रकाश आर पार सभी दिशाओं में फैल रहा है। उन्होंने सुंदर ऐसे मखमली के वस्त्र परिधान किए हैं। रत्न जड़ित ऑर्नामेंट उनके शरीर पर है, जो उनके पारमिता और गुणों का प्रतीक है। धीरे धीरे वज्रसत्व की कल्पना करते चलिए कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं। उनके लेफ्ट हैंड में बेल है, जो बेल करुणा का प्रतीक है। और राइट हैंड में वज्र है, जो प्रज्ञा का प्रतीक है।
पूरा रूप हमें दिखाई दे रहा है। हमारी कल्पना, हमारा संदर्शन धीरे धीरे विकसित हो रहा है। वज्र सत्व तेजस्वी प्रकाशित और अपने प्रतीकों के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनके सर के ऊपर ओम शब्द, जो बुद्धत्व का प्रतीक है, वो प्रकाशित हो रहा है। उनके गले के पास देखिए आहा शब्द है, और उनके हृदय के पास देखिए हुम शब्द है, ओम आ हुम। देखिए ये शब्द वज्र सत्व के इन 3 केंद्रों में हम देख पा रहे हैं। वज्र सत्व का रूप संदर्शन हमारे मन में हम धारण कर रहे हैं कि वो तेजस्वी है, शुभ है, करुणा और प्रज्ञा के वो मूर्तिमंत रूप है। बुद्ध की धर्म काया है। देखिए वज्र सत्व के हृदय केंद्र में एक बीज मंत्र गूंज रहा है। इस मंत्र को मैं अभी सुनाने वाला हूँ, उस मंत्र को ध्यान से सुने। सर्वाथतगता पंजर्ममे मुत्सा बजी भवा महासमया सातो ओम बिजा सतो समाया मनोफलाया बिजा सतो तिनोपाधिका दिदो खयो में भावा सुखो खयो में भावा मनोरथो में भावा सुवा सिद्धि में धायस सुवा कर्मा सुत्सामि सिद्धम श्रियं कुरु हा 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 हो वज्र सत्व के हृदय केंद्र में ये मंत्र का उत्पन्न हो रहा है। देखिए कि वज्र सत्व हमारे सर के ऊपर विराजमान है और इस मंत्र की शक्ति निर्माण हो रही है। सिद्धं श्रियं कुरु हा 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 हो भगवन् सर्वाथतगता पंजर्ममे
वज्र सत्व की शक्ति हमारे सर से स्पर्श करते हुए जो हमारा कुंडलिनी शक्ति है जो मध्य नाड़ी है, उस भीतर वो शक्ति का तेज भीतर जा रहा है और पूरे नर्वस सिस्टम में या पूरे शरीर में वो फैलते जा रही है और हमारे भीतर जो कुछ भी अकुशलता है, बुराई है, वो बाहर आ रही है। वज्र सत्व का तेज हमारे पूरे शरीर को शुद्ध कर रहा है। शब्दों की गूंज और हमारी कल्पना की शक्ति वज्र शक्ति को महसूस कर रही है। हमारा काया वाचा मन सभी शुद्ध हो गया है। शरीर के रोम रोम में इस ऊर्जा से हम शुद्ध हो रहे हैं। जिस ऊर्जा में करुणा और प्रज्ञा है, अनुभव करें, अकुशल कर्म को पहचानिए। शरीर से बाहर आ रही है, मन से बाहर आ रही है। जैसे कि शरीर में कोई गंदगी पड़ी हुई है, सांप की तरह, बिच्छू की तरह, जंतु की तरह इस तेज से सभी बाहर आ रहे हैं। सांस आ रही है, जा रही है, वैसे ही वज्र सत्व की ऊर्जा से हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है और अशुद्ध बाहर जा रहा है। हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे हृदय तक, हृदय से लेकर पूरे शरीर और पूरे मन में जो भी हमारे पाप कर्म है, अकुशलता है, क्लेश है, लोभ है, द्वेष है, सभी का रूपांतरण होना है, क्योंकि वो अनित्य है, परिवर्तनशील और हमारा मूल स्वभाव प्रज्ञा और करुणा का है। अनुभव लीजिए कि सभी अकुशलता ब्रह्म मात्र है। बादल की तरह नष्ट हो
सिद्धिमधायस सर्वकर्मासु सामिहि सिद्धं श्रियं कुरु हा 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 हो भगवन् सर्वथा गथा पंजर्म में ऐसे मुत्सा कोई बसी कर्म नहीं भवा है, महासमया ऐसी कोई बुराई नहीं है सातो जो नष्ट नहीं हो सकती। हर एक बुराई पर, हर एक क्लेश को शुद्ध Sato करना है। samaya manupalaya sato वज्र सत्व का tinopatitarido आशीर्वाद, me sukho khayo me bhava sukho वज्र khayo सत्व me की करुणा bhava और प्रज्ञा, anurato me bhava suvasiddhi me dhayas suva karma sutsami siddham shriyam kuru ha 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 ho bhagavan sarvathatha gatha panzarma me mutsa bazi bhava mahasamaya sato om benza sato samaya manupalaya benza sato tinopatitarido me Sukho khayo me bhava, sukho khayo me bhava, anurato me bhava, suvasiddhi me dhayas, surva karma sutsami. वज्र सत्व की पूरी शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। सर से लेके पांव तक और अजागृत मन से लेके जागृत मन तक भूतकाल के किए हुए कर्म, वर्तमान के किए हुए कर्म, जो भी अकुशल है सभी शुद्ध हुआ है। भले कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना अनुभव हो, उसका अनुभव लीजिए। क्योंकि वही हमारा सच्चा स्वभाव है, अकुशलता से मुक्त होना। और वज्र सत्व वही कार्य करता है। सभी के अकुशल कर्मों को नष्ट करना और बुद्ध स्वभाव को प्रकट करना। दोनों चीजें हमें अनुभव हो रही है। हमारा बुद्ध स्वभाव और सभी पापों से शुद्धिकरण। देखिए कि जो पाप कर्म से हम शुद्ध हो रहे हैं, फिर से हम वो पाप कर्म ना करें, इसका भी अनुभव हमें हो रहा है। क्योंकि पाप कर्म जैसा करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो था वो सब चला गया। जो अज्ञान था, जिससे हम पाप कर्म करते हैं, जो आसक्ति थी, जो स्व की गलत धारणा थी,
वह है ही नहीं, वो थी ही नहीं। अज्ञान के कारण हम उसे पकड़ बैठे थे। वज्र सत्व के प्रकाश में जो बुद्ध की धर्म काया है, सत्य काया है, जो हमेशा निरंतर रहती है सभी जीवों में, सभी मनुष्यों में, उसका हमें अनुभव हो रहा है कि मैं ही वज्र सत्व हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ। जैसे सांस आ रही है और जा रही है और पूरा शरीर हमारा शुद्ध हो रहा है, पूरे शुद्धिकरण का अनुभव ले। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में देखिए, जो कुछ भी हमारे मन में हमने निर्माण किया है वो एक हमारा अनुभव है। जो निर्माण हुआ है वज्र सत्व की कल्पना करके, संदर्शन करके, उस कल्पना का भी विघटन करें। उस कल्पना को जाने दीजिए, क्योंकि वो भी अनित्य है। देखिए, वो बीज मंत्र वज्र सत्व के हृदय में विलीन हो रहा है। वज्र सत्व उस वज्र में विलीन हो रहे हैं। वज्र सत्व वो वज्र कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। और एक कमल पुष्प इस नीले आकाश में, नीला आकाश शून्यता में विलीन। धीरे धीरे अपने शरीर और हुए हुए अनुभव की तरफ अवलोकन करें।
जो कुछ भी अनुभव हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, उससे प्रेरणा ले, उसे पकड़ के मत बैठे। उससे प्रेरणा लेकर हमारे जीवन को और सुखी करें और आनंददायी करें। काया वाचा मन का कर्म शुद्ध करे, मैत्रीपूर्ण करे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। तो आज का पहला सराव था। हो सकता है कि किसी को उतना जम नहीं पाया होगा या कर नहीं पाया होगा। तो हम ये ध्यान 3 दिन करने वाले हैं। कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। तो चिंता ना करें, जिसका ध्यान पहली बार है या अच्छा नहीं हुआ है या लेट ज्वाइनिंग किए है, तो उनके लिए और 2 दिन हम ये प्रयास करने वाले हैं। और उससे हमें एक उसका पूरा स्वरूप पता चलेगा और उसका हमें धीरे धीरे और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमो।